बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। पुरुषोत्तम महीने की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। 12वां अध्याय पुरुषोत्तम महात्म्य की। नारद जी बोले, जब भगवान शिव चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया? श्री नारायण बोले, इस प्रकार श्री कृष्ण से पांडु पुत्र युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था। मैं तुमसे उसका संवाद कहता हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, जब शिव जी चले गए तब हे राजन, उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई। वह ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी। अंग प्रत्यंग में धड़कने सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने उसकी मृत्यु कर दी। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन द्रुप यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड में से वही बाला सोने की कांति वाली प्रकट हुई, जो कि हे राजन द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। जिस द्रुपद कन्या को मत सवैध करके स्वयंवर में अनेक राजाओं भीम करंदी को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान अत्यंत वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चूटिया पकड़ कर खींचा था। हे राजन, उस समय मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम महात्म्य मास की अवहेलना की थी। किंतु जब प्रेम से मुझे बार बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपी जन को आनंद देने वाले, हे दीनबंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथों में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भुला चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उस वस्त्र से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना वश में उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोध को मैं गिरा देता हूँ। इसीलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचा यह देखा है। मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूँगा। तुम दुर्योधन दी पापी राजाओं को यमपुर भेज कर शत्रु को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्त को दुख देता है, वह नित्य ही मुझे दुख देता है। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ। उसे यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण बोले, श्री भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारका जाने की इच्छा से कहने
लगे, हे राजन, द्वारकावासी मेरे विरह में व्याकुल हैं, मैं आज ही द्वारका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार कहकर चलने को उगत देखकर गद गद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवनदाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भुला ना देना, हमारी चिंता रूपी भंवरों को अपनी चरणों कमल में स्थान दो। यही हमारा जीवन है, आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडुपुत्र के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए रथ में धीरे धीरे बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारका चले गए। श्री कृष्ण नारायण बोले। श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचारने लगे। हे वाहन, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, अपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजा किया वही भारतवर्ष में धन्य है तथा श्रेष्ठ, वह पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उनका व्रत नियम पूर्वक किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने कंटक राज प्राप्त किया। इससे प्रथम भी ढूढ़ दवा सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धिक पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ है। मुनि, इस मास का महात्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की समर्थ नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम महात्मा की जय। मैं छोटा सा भजन गा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। क्या नावेंगे शंकर भोले, कैसे नाम भगवान। कैसे नाम शंकर भोले, कैसे नाम भगवान। कैसे नाम मात भवानी, कैसे नाम हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। गाय का दूधू शंकर भोले, यमुना नहावे भगवान। गाय का दूधू शंकर भोले, यमुना नहावे भगवान। गंगा नहावे मात भवानी, सरयू में कूदे हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में,
मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। क्या पहनेंगे शंकर भोले, क्या पहने भगवान। क्या पहनेंगे शंकर भोले, क्या पहने भगवान। क्या पहनेंगी मात भवानी, क्या पहने हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। बागंबर उड़े शंकर भोले, पीतंबर भगवान। बागंबर उड़े शंकर भोले, पीतंबर भगवान। चुनरिया ओढ़े मात भवानी, लाल लंगोटा हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। क्या खावेंगे शंकर भोले, क्या खावें भगवान। क्या खावेंगे मात भवानी, क्या खावें हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। भांग धतूरा शंकर भोले, माखन मिश्री भगवान। भांग धतूरा शंकर भोले, माखन मिश्री भगवान। हलवा पूरी मात भवानी, चूरमा खावे हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। क्या देंगे शंकर भोले, क्या देंगे भगवान। क्या देंगी मेरी मात भवानी, क्या देंगे हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। धन दौलत मेरे शंकर भोले, मोक्ष देवें भगवान। धन दौलत मेरे शंकर भोले, मोक्ष देवेंगे भगवान। सुख शांति मेरी मात भवानी, कष्ट हरेंगे हनुमान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। मुरलिया बाज रही मधुबन में, मेरा शिव शंकर में ध्यान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय, बोलो मात भवानी की जय, शिव शक्ति की जय, बोलो संकट हरने वाले हनुमान जी की जय।
बोलो पुरुषोत्तम महात्म की जय। शिव शंकर बोले कि कृपा हो आप पे, पुरुषोत्तम महात्म का सदा कृपा बरसे आप पे। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों।